प्यारे बच्चों, आज हम सिखाएंगे आपको टैली के अप्रैल मंथ की एंट्री कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें हम अकाउंट का काम कर सकते हैं और आज अप्रैल की कुछ एंट्रीज हैं, हम उनको निकाल लेंगे। फर्स्ट एंट्री मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एंट्री है उसमें आपका जो डेबिट होएगा वो कैश होएगा। ठीक है ना बेटा, उसका जो पीडीएफ वो आपने कॉपियों में नोट कर ली होगी प्यारे बच्चों। अब हम आपको इसकी निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप वहां से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें डेबिट क्या होएगा, पहले कैश क्या होएगा बेटा, डेबिट कैश। और क्रेडिट होएगा इसमें आपका हरप्रीत वर्मा। क्या होएगा बेटा, हरप्रीत वर्मा। और लेजर किसका बनेगा बेटे, टैली में लेजर बनेगा आपका हरप्रीत का। और अंडर किसके आएगा बेटा, ये कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो किसमें होता है, पूंजी लगाता है, वो पूंजी किसके अंडर आती है, आपकी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आती है। और इसमें जो आपका वाउचर लगेगा वो लगेगा रिसिप्ट। ठीक है बेटा, एक बार रिवाइज कर देता हूँ एंट्री को। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर लगाना है। वाउचर कौन सा लगाओगे आप, रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर लगाओगे, रिसिप्ट वाउचर। और उसमें डेबिट क्या करोगे आप, कैश को। और क्रेडिट क्या करोगे आप, हरप्रीत कुमार। ठीक है बेटा, और लेजर किसका बनेगा, हरप्रीत कुमार का, क्योंकि कैश का लेजर टैली में ऑलरेडी पहले से आपका बना होता है, इसलिए आप कैश का लेजर नहीं बनाओगे। और अंडर किसके आएगा, ये आपका कैपिटल अकाउंट के। और वाउचर इसमें कौन सा लगने वाला है, आपका रिसिप्ट वाउचर। ठीक है बेटा, उसके बाद एंट्री को निकालते हैं। सेकंड एंट्री मेरी डेबिट रहेगा इसमें आपका कंप्यूटर, और क्रेडिट रहेगा आपका इसमें कैश। और कंप्यूटर कितने से डेबिट होगा, 22,500 से। और कैश भी मेरा 22,500 से क्रेडिट होएगा। और लेजर किसका बनेगा, क्योंकि बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि कैश का लेजर टैली में ऑलरेडी पहले से बना होता है, तो हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का। किसका लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर एक तरह की क्या है, वस्तु है, तो वो किस में आती है, फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगी। जब आप Alt+C करके कंप्यूटर का लेजर बनाओगे, कैसे Alt+C करके कंप्यूटर का लेजर बनाओगे, तो वहीं पे उसका आपको अंडर बनाना पड़ता है। तो अंडर किसके अंदर आएगा, फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। और वाउचर कौन सा लगने वाला है बेटा, इसमें वाउचर लगेगा आपका, इसमें पेमेंट। ओके, उसके बाद बात करते हैं एंट्री नंबर 3। इसमें आपका डेबिट क्या होएगा बेटा, HDFC बैंक। क्या होएगा डेबिट, HDFC बैंक कितने पैसे से होएगा बेटा, 1 लाख रुपए से। और क्रेडिट होएगा इसमें आपका कैश। और लेजर बनेगा आपका इसमें HDFC बैंक का। लेजर किसका बनेगा, HDFC बैंक का। और अंडर किसके आएगा ये बेटा, बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। और वाउचर कौन सा लगेगा इसमें, कॉन्ट्रा वाउचर। वाउचर कौन सा लगेगा बेटा, कॉन्ट्रा वाउचर। डेबिट क्या है, HDFC बैंक है। और क्रेडिट आपका क्या है, कैश। लेजर किसका बनेगा, HDFC बैंक का। और अंडर किसके आएगा, बैंक अकाउंट का। और वाउचर कौन सा लगेगा बेटा, इसमें कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। इसमें डेबिट रहेगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या रहेगा बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका इसमें डेबिट रहने वाला है। और क्रेडिट बनेगा आपका HDFC बैंक। क्रेडिट क्या रहेगा बेटा, HDFC बैंक रहेगा। और लेजर किसका बनने वाला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। किसका लेजर बनेगा बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। और अंडर किसके आएगा, ये डिपॉजिट एसेट के। किसके अंडर आएगा बेटा, डिपॉजिट एसेट के। और वाउचर कौन सा लगने वाला है इसमें बेटा, वाउचर लगेगा आपका पेमेंट। कौन सा वाउचर लगेगा, पेमेंट। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 5 और 6 एंट्री हमें नहीं करनी, क्योंकि उसमें सिर्फ सैलरी की बात की गई है। ठीक है ना, अब हम एंट्री नंबर 7 को निकालते हैं। इसमें आपके 4 डेबिट बनेंगे। फर्स्ट डेबिट रहेगा आपका सेलफोन, वो कितने से, 6,000 रुपए से। सेलफोन किसके अंदर आएगा, आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का लेजर बनाओगे, वो भी किसके अंदर आएगा, फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। उसके बाद सेकंड डेबिट बनाओगे, एयर कंडीशनर, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। और उसके बाद डेबिट बनाओगे, ये आएगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग।
ठीक है बेटा। इसके ये भी आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा, यानी कि ये चारों लेजर किसके अंदर आएंगे, फिक्स्ड एसेट के अंदर ये चारों लेजर आने वाले हैं। और इसमें क्रेडिट होएगा आपका एचडीएफसी बैंक। क्या होएगा बेटा, एचडीएफसी बैंक इसमें आपका क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। और ये कितने का होएगा, क्रेडिट 61,000 रुपए का हो जाएगा। टैली इसको अपने आप उठा लेगा इनका पूरे का काउंट करके, ठीक है। जो भी इनका वो आएगा सम उनको टैली अपने आप उठा लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि एक डेबिट लाने के बाद दूसरा डेबिट कैसे लाए बेटा। एक ऐसा कॉलम बना होता है जिसमें आपका डेबिट भी लिखा होता है और दूसरे में होता है आपका क्रेडिट, ठीक है ना। जैसे ही क्रेडिट वाले में डी दबाओगे और उसके बाद एंटर दबाओगे तो यहाँ पे डेबिट अपने आप बन के आ जाता है सेकंड वाला, ठीक है बेटा। उसके बाद हम एंट्री नंबर 8 की बात करते हैं। ये आपकी है मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन। डेबिट क्या रहेगा इसमें, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन की कितनी 3,000 रुपए। और क्रेडिट क्या रहने वाला है मेरा, कैश रहने वाला है। क्रेडिट क्या रहने वाला है बेटा, कैश रहने वाला है। और लेजर किसका बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन की। किसका बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन का लेजर बनेगा। और ये अंडर किसके आएगा, डिपॉजिट एसेट के अंडर आएगा मेरा। किसके अंडर आएगा, डिपॉजिट एसेट के अंडर आएगा। और वाउचर मेरा बनेगा पेमेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद एंट्री नंबर 9, इसमें डेबिट आपका रहेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस 12,500 से। और क्रेडिट रहेगा ग्लोबल हाउस, ये भी कितने से, 12,500 से। और लेजर किसका बनेगा इसमें, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। और इसका बनेगा जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, ध्यान से देखना बेटा, वो आएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। और दूसरा है मेरा ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस सन्ड्री क्रेडिट के अंदर आएगा, क्योंकि ये उधार की एंट्री है। और इसमें जो वाउचर लगने वाला है आपका कौन सा बेटा, जर्नल। कौन सा वाउचर लगेगा बेटा इसमें, जर्नल वाउचर आपका इसमें लगेगा। और बेटा जर्नल वाउचर जैसे ही आप ग्लोबल हाउस का लेजर बनाते हो वहां पे उसका अंडर लगाते हो सन्ड्री क्रेडिटर। और उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा मेंटेन ऑफ बिल। मेंटेन ऑफ बिल को क्या करना है, आपको यस करना है। और इसमें न्यू रेफर ट्रांजैक्शन जरूर करना है, क्योंकि बेटा न्यू रेफर का मतलब होता है कि उसने ये चीजें उधार की है, उसे कुछ पैसा देना है। अगली एंट्री जब ये पैसा देने आएगा इसका, तब ये एडजस्ट हो जाती है एंट्री। यदि आप न्यू रेफर ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो आपकी एंट्री नेक्स्ट टाइम में एडजस्ट नहीं होगी। उसके बाद एंट्री नंबर 10 में इसमें आपका डेबिट रहेगा एचडीएफसी बैंक कितने से, 25,000 से। यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा बेटा, फिर भी डेबिट आपका रहेगा एचडीएफसी बैंक कितने से रहने वाला है, 25,000 से। और क्रेडिट रहेगा आपका एडवांस कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू। क्या रहेगा बेटा, एडवांस कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू आपका क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, ठीक है बेटा। और लेजर किसका बनेगा, एडवांस कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू का। किसका लेजर बनना है आपका, एडवांस कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू का आपका लेजर बनेगा। और बेटा जैसे ही आप एडवांस कंसल्टेंसी रेवेन्यू का लेजर बनाते हो, वहां पे जब अंडर आएगा, ध्यान रखना, वहां पे जब अंडर आएगा तो आपको Alt+C करना है। क्या करना है बेटा, Alt+C करना है। जैसे ही Alt+C कर देते हो आप, तो उसमें आपको लेजर बनाना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। किसका बेटा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। और ये किस में आता है, करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। किसके अंडर आता है बेटा, करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। और वाउचर इसमें कौन सा बनेगा बेटा, रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर लगेगा, रिसिप्ट वाउचर। इस एंट्री को ध्यान से करना है बेटा। डेबिट आएगा एचडीएफसी बैंक 25,000 से, क्रेडिट आएगा एडवांस कंसल्टिंग रिवेन्यू। और उसके बाद लेजर बनेगा आपका एडवांस कंसल्टिंग रिवेन्यू का। और इसी में ही जब आप अंडर करोगे तो वहां पे Alt+C करोगे। Alt+C करने के बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर बनाओगे। और वहां पे आपका अंडर आएगा करंट लायबिलिटीज के अंडर आएगा। और उसके बाद वाउचर लगने वाला है आपका रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11। इसमें डेबिट रहेगा आपका एचडीएफसी बैंक। क्या रहेगा बेटा, डेबिट रहेगा आपका एचडीएफसी बैंक। और क्रेडिट रहने वाला है आपका कैश।
और वाउचर की बात की जाए तो वाउचर लगेगा इसमें कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेप में ही एंट्री खत्म हो जाती है मेरी। ठीक है, डेबिट क्या रहता है HDFC बैंक, क्रेडिट क्या रहता है कैश, और वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर लगाते हो आप इसमें। ठीक है बेटा, उसके बाद एंट्री नंबर 12, इसमें डेबिट आपका रहने वाला है स्टेशनरी एक्सपेंसेस इतने से बेटा 6000 से, और क्रेडिट रहेगा आपका इंक एंड पेपर पब्लिशियर, क्या रहेगा इंक एंड पेपर पब्लिशियर आपका क्रेडिट रहेगा। और लेजर किसका बनेगा आपका इंक एंड पेपर का बनेगा, और स्टेशनरी का आप एक्सपेंसेस का लेजर पहले ही बना चुके हैं, इसका लेजर नहीं बनेगा, इंक एंड पेपर का लेजर बनेगा। और वो किसके अंदर आएगा आपके सन्ड्री क्रेडिट के अंदर आएगा, किसके सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। और मेंटेन बिल यहाँ पे यस होगा आपका, क्या होगा बेटा मेंटेन बिल यस होगा। और वाउचर कौन सा लगने वाला है आपका इसमें जर्नल वाउचर लगेगा। ठीक है बेटा, और न्यू रेफर ट्रांजैक्शन होएगी इस एंट्री में भी, क्या होएगी मेरी न्यू रेफर ट्रांजैक्शन। ये ध्यान रखना है, जहां पे आपका जर्नल वाउचर लगता है वहीं पे आपकी न्यू रेफर ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है ना, उसके बाद बेटा डेबिट है मेरा क्या विड्रॉ, क्या है बेटा डेबिट विड्रॉ। विड्रॉ एंट्री नंबर 13 है बेटा, ध्यान रखना डेबिट विड्रॉ रहेगा इसमें कितने से 7500 रुपए से, और क्रेडिट रहेगा मेरा कैश, क्या रहेगा बेटा कैश, और लेजर बनेगा विड्रॉल का। और अंडर किसके आएगा ये बेटा कैपिटल अकाउंट के, किसके अंडर आने वाला है कैपिटल्स अकाउंट के। और वाउचर इसमें लगेगा आपका पेमेंट, कौन सा वाउचर लगेगा बेटा पेमेंट, ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट एंट्री अप्रैल मंथ की, उसके बाद आपको डेबिट करना है ऑफिस मेंटेनेंस, क्या करना है बेटा ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपए से, और क्रेडिट करना है आपको कैश, और लेजर बनेगा ऑफिस मेंटेनेंस का। और अंडर किसके आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और वाउचर की बात की जाए तो इसमें क्या लगेगा बेटा पेमेंट वाउचर। ये सब एंट्रीज करने के बाद आपको सबसे पहले क्या देखनी है डे बुक देखनी है। डे बुक में यदि आपकी एंट्रीज पूरी की पूरी 14 एंट्रियां कराई है मैंने बेटा, 14 की 14 एंट्री आपकी आती है डे बुक के अंदर, वो चेक कर लेनी है बेटा। और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। बस ये चेक करने के बाद आपका अप्रैल मंथ की जो एंट्रीज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।